हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। यूनिक होमियो हॉल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अल्फ़ा टॉनिक के बारे में हम आपको बताएंगे, तो आज उसी को हम लेके आए हैं और हम आपको अल्फ़ा टॉनिक के बारे में कुछ नॉलेज देंगे। इस वीडियो में हम SBL कंपनी का अल्फ़ा टॉनिक लेके आए हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से SBL कंपनी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है और उसके लगभग सभी प्रोडक्ट्स में रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। तो यही सोचते हुए मैंने SBL कंपनी का ही अल्फ़ा टॉनिक रखा है कि जिसको अगर आप लोग यूज़ करें तो आपको रिस्पॉन्स आनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले मैं आपको SBL के अल्फ़ा टॉनिक की इमेज दिखा देता हूँ कि वो दिखता कैसा है। देखिए डियर फ्रेंड्स, SBL कंपनी अपने 3 तरीके से अल्फ़ा टॉनिक बनाती है। सबसे पहला आप ये देखिए, पीडियाट्रिक होता है बच्चों के यूज़ के लिए, जिसे आप 2 साल से 5 साल तक के 6 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं। 5-5 ml दे सकते हैं दिन में 3 बार, खाना खाने से पहले या खिलाने के बाद। बाकी दूसरा जो अल्फ़ा टॉनिक आता है, ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बना है स्पेशल। जो शुगर वाले मरीज़ होते हैं वो इसको लेते हैं। और तीसरा ये जो हमारा अल्फ़ा टॉनिक है SBL का ही है, और इसको सभी लोग ले सकते हैं डायबिटिक पेशेंटों को छोड़ के। दोनों की मेडिसिन सेम होती हैं। थोड़ा सा बच्चों वाले अल्फ़ा टॉनिक का फार्मूला अलग होता है, क्योंकि वो छोटे बच्चों के यूज़ के लिए है। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसका यूज़ क्या होता है, आखिर हमें अल्फ़ा टॉनिक कब लेना चाहिए। देखिए, जहाँ तक मैं आपको बताऊँ अल्फ़ा टॉनिक के बारे में, तो अगर आप हेल्दी भी हैं तो भी अगर आप इसको 1 साल में 1 महीने ले लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपके शरीर से बेकार के तत्वों को निकालने में काफ़ी मदद करती हैं। उसी तरीके से अगर हम इसके और चीज़ों में जाएं कि अल्फ़ा टॉनिक क्या काम करता है, तो इसके जो मेनली लक्षण आते हैं किसी इंसान की बॉडी पे कि जिसको अल्फ़ा टॉनिक की ज़रूरत होती है, उसमें अक्सर ये कमियां देखी जाती हैं। एक तो खून की कमी, एनीमिक हो जाता है वो पेशेंट। दूसरी चीज़, उसमें कमज़ोरी रहती है बहुत ज़्यादा। तीसरी चीज़, उसका थोड़ा लीवर डिसऑर्डर भी रहते हैं, उसको भूख नहीं लगती है, भूख की कमी रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अक्सर बनी रहती है उसको, गैस, एसिडिटी, ये भी सब होता है। तो इन सब चीज़ों में अल्फ़ा टॉनिक काफ़ी अच्छा वर्क करता है। एक चीज़ और होती है कि जब हम किसी बीमारी से, काफ़ी बड़ी बीमारी जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया या फिर कोई ऑपरेशन हो गया, उसके ऑपरेशन के बाद की कमज़ोरी या ट्यूबरकुलोसिस के ठीक होने के बाद की जो कमज़ोरी होती है, उसमें अल्फ़ा टॉनिक का बहुत अच्छा वर्क होता है। अगर कोई पेशेंट किसी बड़ी बीमारी से उभरा है और वो ठीक होकर घर पे आया है, बट उसके शरीर में काफ़ी कमज़ोरी है, तो अल्फ़ा टॉनिक बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो अगर इसको लिया जाए तो इसमें बहुत ही चमत्कार करने वाले एकदम फ़ायदे होते हैं। अब अगर हम इसकी मेडिसिन्स की बात करें कि इसके अंदर कौन सी मेडिसिन्स पड़ी हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन्स पड़ी हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें एक तो अल्फ़ा तो इसका नाम ही है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके अंदर अल्फ़ा ही पड़ा है। अल्फ़ा एक मेडिसिन होती है, इसके अंदर वो डली हुई है। और एविना सटाइवा है, जिनसिंग है, चाइना है, हाइड्रेस्टिस कैन है, कालीफॉस है, काली आर्स है, और फेरम एसिटिकम है, कैलकेरिया फॉस है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको मेडिसिन क्यों बताएं, आप तो इनको शायद नहीं जानते होंगे।